बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं O2 स्पोर्ट्स और मुझे कहते हैं ज़ुफ़रुख खान। आप सोच रहे होंगे कि आज अहमद नजीब ने आगाज़ नहीं किया। अहमद नजीब कुछ देर में हमें जॉइन करेंगे और मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ़ कराना चाहूँ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आसिफ़ खान, कराची से जॉइन किया। आसिफ़ भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। तो थैंक यू सो मच। और इसके अलावा मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, हम लोग कुछ अर्सा पहले बड़ी ज़बरदस्त एक क्रिकेट PSL ट्रांसमिशन करते रहे। अली जाफ़र ऑल द वे लाइव फ्रॉम लाहौर। अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू ज़ुफ़र, थैंक यू। ज़बरदस्त। और जनाब किंग ऑफ पोटोहार अहमद नजीब सती ने भी हमें जॉइन कर लिया है। अहमद अस्सलाम वालेकुम, आप सुन पा रहे हैं? वालेकुम सलाम जी ज़ुफ़र, मैं सुन पा रहा हूँ। आप सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं वालेकुम बिना सलाम। किसी डिले के सबसे पहले आसिफ़ भाई से स्टार्ट करूँगा। आसिफ़ भाई, बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं, लेकिन कुछ अगर हम PSL पे बात कर लें तो PSL का जो सारा सिनेरियो है, आप समझते हैं कि PSL का कामयाबी से इनेकाद होना ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कामयाबी है और तमाम फ्रेंचाइज़ीज़ की कामयाबी है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, इस सारे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? तो बहुत शुक्रिया ज़ुफ़र, आपने मौका दिया। अब PSL की कामयाबी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कामयाबी है और बाकी फ्रेंचाइज की भी कामयाबी है, लेकिन ये उस सूरत में होती कि अगर मुकम्मल हो जाता PSL। ये उस सूरत में होती कि PSL में जिसने गलती की उसके लिए एक कमेटी बनाई गई डॉक्टर्स की, 2 रुकनी। उसने एक रिपोर्ट बनाई और PCB को दी और PCB ने उसे छुपा लिया। PCB ने वो बताया नहीं और जहाँ तक मेरी इत्तला है फ्रेंचाइज से भी शेयर नहीं की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कामयाबी तो मुझे नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। मुझे तो ये नाकामी नज़र आती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। जो बायो सिक्योर एनवायरनमेंट जो बनाने का वादा किया था वो नहीं बना। ठीक है, तो मुझे समझा दें कि इसमें कामयाबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कहाँ है, तो मैं मान लूँगा जी। जी। बिल्कुल अच्छा ठीक है। अच्छा ज़ुफ़र, आसिफ़ भाई, इसमें एक और चीज़ भी ऐड करना है। जिस तरह भी आपने सारी कहानी को एलैबोरेट किया, जो कि माज़ी में सारा कुछ हो गया, ठीक है, उसमें कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हुई, लेकिन अगर हम अभी प्रेज़ेंट की और फ्यूचर की बात करें, तो जिस तरह से दोबारा ये रीऑर्गनाइज़ किया जा रहा है, अभी हमने परिणामी की सूरत-ए-हाल देखी, जो कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में हुआ। IPL चल रही थी, लेकिन बीच में ब्रेक आ गया, फिर प्लेयर्स कुछ जा सके, कुछ नहीं जा सके। तो इस सिनेरियो में देखते हुए आप समझते हैं कि अगर ये कंप्लीशन हो जाती है, तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी, वो जो पहले आप बात कर चुके हैं, इसमें मैं दोबारा वापस आऊँगा। देखिए, अगर ये करा लेते हैं तो यकीनन कामयाबी होगी पाकिस्तान में। लेकिन अभी जो एतमाद को ठेस पहुंची है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आपको याद होगा कि बायो सिक्योर बबल बनाया था जो ब्रीच हुआ, जिसमें इस्लामाबाद के फवाद अहमद थे, कोयटा ग्लैडिएटर के भी कुछ लोग थे जिनके नाम जाहिर नहीं किए गए। तो ये टूट गया, तो एतमाद भी टूटा है साथ साथ, तो बायो सिक्योर बबल के टूटने से हुआ। तो अब खबरें ये तो आ रही हैं कि UAE में जाएंगे। अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये तकरीबन हतमी तौर पे हो चुका है कि वर्ल्ड कप भी शायद वही शिफ्ट हो जाए। तो ये इंडिया पाकिस्तान दोनों के एतमाद को बहुत ठेस पहुंची है इसकी। तो अभी तक कामयाबी की बातें हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब ये UAE में जाना भी एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इंतजाम थे उन पे अदम एतमाद का इजहार है ये। और इसको ठीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छुपाए नहीं चीज़ों को, वो आम कर दे, वो बता दे कि ये रिपोर्ट थी डॉक्टर्स की, इस फ्रेंचाइज की गलती थी, इस प्लेयर की गलती थी। अगर आप चीज़ें छुपाएंगे तो ये और ज़्यादा मुश्किल पैदा करेगी आपके लिए आने वाले दिनों में। इंग्लैंड ने भी आना है, अब वो भी शायद उसके आने के इम्कानात अब रोशन नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें मज़ीद बिगड़ती चली जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किरदार यहाँ बहुत अहम है, वो चीज़ों को छुपाए नहीं। अभी कल ही की बात है, हरारे में वैक्सीनेशन हुई और डॉक्टर रियाज ने मास्क ठीक तरह से नहीं पहना हुआ था। दैट वाज अ मिस्टेक और ग्रेव मिस्टेक। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शाबाश है, जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है और वो ये कह रहा है कि वैक्सीनेटेड हैं डॉक्टर को, इसलिए नहीं। नो, ये आपकी गलती है कि आपको वो तस्वीर या तो रिलीज नहीं करनी चाहिए थी, या फिर डॉक्टर साहब को पूरे प्रोटोकॉल का इतलाक और पूरे प्रोटोकॉल की क्या कहना चाहिए, उनको तरीके से सारी चीज़ें करनी चाहिए। अब गलती पे गलती पे गलती जो होती है ना, वो झूठ को छुपाने से एक झूठ छुपाएंगे तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, यही हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। आसिफ़ भाई, आपके पास तो टाइम कम है, एक आखिरी सवाल मैं पहले आपसे पूछूँ, फिर मैं बाकी अपने एक्सपर्ट की जाने चाहूँगा।
अभी हमने देखा कि जिस तरह ये यूएई में बात हो रही है कि यूएई में पीएसएल होगी, इससे पहले भी पीएसएल होती रही है। लेकिन जो अभी आपने बात की कि जो ठेस पहुंची पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको कंप्लीट नहीं करा सका, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक क्लीन पिक्चर देनी चाहिए। आप समझते हैं कि उससे पहले ही जो कुछ खबरें लीक हो जाती हैं और पहले ही मीडिया में आ जाती हैं और उस पे फिर बहुत सारी चीजें आगे निकलती हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, हर बंदा अपना तबसरा करता है, तो वो इनसे ज्यादा नुकसानदेह होती हैं। देखिए वो उस सूरत में होती है ना लीक कि आप छुपाएंगे। अब देखें छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं, पीएसएल से हट के बात कर रहा हूँ। कल मैंने पीसीबी सवाल किया एक कि नेशनल विमेन का कैंप मोइन खान एकेडमी में क्यों लगा, क्योंकि कल उन्होंने खबर हमें दी कि कैंप एंड हो गया। अब क्यों लगा नेशनल कैंप, इट्स अ नेशनल कैंप विच वाज ऑर्गेनाइज्ड एट अ प्राइवेट प्लेस, व्हाई, और मोइन खान एकेडमी क्यों? वरना मैंने कहा मेरे जहन में ये सवाल आता है कि नदीम खान के आने के बाद मोइन खान एकेडमी को दिया गया, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया वो असल में कराची का नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रेनोवेशन हो रही थी ग्राउंड की, तो इसलिए हमने ये किया। ये चीज़ आपको बहुत पहले बतानी थी, ये चीज़ आपको उस दिन बतानी चाहिए थी कि जिस दिन आपने कैंप अनाउंस किया। तो बेसिकली होता यहाँ से है, सिलसिला खराब होता है, ये खबरें छुपाते हैं तो वो फिर लीक होती हैं। अभी कल को ये पीएसएल की जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है ये भी आम हो जाएगी, जब ये आ जाएगी तो फिर बाकी चीज़ें भी सामने आएंगी। तो जिस एक जैसे छुपाते हैं ना एक चीज़ को, उससे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो इस वजह से ये हो रहा है, मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय है। अली, मैं चीज़ों को थोड़ा सा इस सिनेरियो में देखता हूँ कि हम इस पैंडेमिक की सूरत हाल में जितनी पॉजिटिविटी को बढ़ा सकें उतना मेरा ख्याल है हम लोगों के लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी, चूँकि जो लोग टेलीविजन पे आते हैं उनके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी देखा देखी बहुत सारी चीज़ें भी चल रही होती हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स भी फॉलो हो रहे होते हैं। तो माजी को साइड पे रखते हुए ये जो अभी की सूरत हाल चल रही है, आप समझते हैं कि ये अगर पीएसएल दुबई में भी हो जाती है, अबू धाबी में भी हो जाती है, तो ये बड़ी कामयाबी होगी इस पैंडेमिक सूरत हाल में, चूंकि ऑब्वियसली अगर ये कंप्लीट नहीं होती तो बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, बहुत बड़ा नुकसान है फ्रेंचाइजीज को भी और बहुत बड़ा नुकसान है देखने वालों को भी। देखिए ज़ुखरुफ, मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि आई हैव रियली लाइक जिस तरीके से आपने इस आज के प्रोग्राम को आपने एक डायरेक्शन सेट कर रहे हैं, एक टोल सेट कर रहे हैं। पॉजिटिविटी की इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पर आप क्रिटिसिज्म करते हो वहाँ पर बिल्कुल बजा है, लेकिन कई चीज़ों पे हमें क्रेडिट भी देना चाहिए। देखें, पीसीबी वाहिद इदारा नहीं है या पाकिस्तान सुपर लीग वाहिद लीग नहीं है जो इस वक्त कोविड से मुतासर हो रही है। रिसेंटली आईपीएल की कैंसिलेशन हमने देखी। इस वक्त मैं ये कहूंगा कि अगर ये लीग कंडक्ट हो जाती है, हाँ वो दुबई या अबू धाबी में क्यों नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी यकीनन पीसीबी की। देखिए पीसीबी ने कोशिश की, यूके की फर्म से रब्ता किया, आउटसोर्स करने की बात की कि मैनेजमेंट जो है वो बबल बायो सिक्योर बबल जो है उसकी जो मैनेजमेंट है उसके लिए हम फर्म हायर करेंगे। पीसीबी ने वो मेजर्स लिए जो ह्यूमनली पॉसिबल थे। देखिए आसिफ खान साहब तो बहुत सीनियर आदमी है, इनकी बात के बाद मेरा बिल्कुल भी नहीं बनता कि मैं इससे डिसएग्री करूं एक सर्टेन हद से ज्यादा, लेकिन अपनी लिमिटेशंस के म्यार में रहते हुए, एक हदूद में रहते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए जो मीडिया होता है किसी भी इदारे का, अगर वो किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का मीडिया है तो उसका जो रोल है वो उस इदारे की पब्लिक परसेप्शन को मेंटेन करना होता है, वो उस इदारे की रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखना और उसकी खामियों को लोगों तक ना लाने का रोल होता है। ये एक रियलिटी और पूरी दुनिया में यही होता है। अगर पीसीबी के रोल ने पर्दा, मतलब पीसीबी के मीडिया के रोल पे बात करें, अगर उन्होंने पर्दा डाला है कि फलां जनाब ने या डॉक्टर साहब ने या फलां जनाब ने मास्क नहीं पहना हुआ था, फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको इतनी कोई बुरी चीज मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ, मैं इसको इतनी बुरी चीज नहीं समझता। बिल्कुल अगर उन्होंने मास्क नहीं पहना था, कोई भी फॉर दैट मैटर, रिगार्डलेस उनसे हट के भी कोई भी अगर शख्स एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। हर किसी को समझना चाहिए कि एसओपीज को फॉलो ना करके हमने बहुत ज्यादा सफर किया है, पाकिस्तान की क्रिकेट ने बहुत ज्यादा सफर किया है। पीएसएल पिछले इवेंट जो है जो हम डिप्राइव हुए हैं जिस क्रिकेट से, क्वालिटी क्रिकेट से, उसे हमने एज ए नेशन, हमारे ब्रॉडकास्टर्स ने, हमारे पीएसएल फ्रेंचाइजीज ने, उनके पैसे ने, उनकी मार्केटिंग ने, पीसीएल ने, पीसीबी क्रिकेट बोर्ड ने फाइनेंशियली हम सब ने ये लॉस बेयर किया है इन एसओपीज की सख्ती को मेंटेन ना करके। मौजूदा जो हालात हैं फिलहाल उसको पेश नजर रखते हुए अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में क्रिकेट के आने की सबसे बड़ी थ्रिल क्या थी? ज़ुखरुफ, आप बेहतर जानते हैं
कि क्रिकेट घर आने से या घर लाने का सबसे बड़ा मकसद होता है क्राउड की एंगेजमेंट। 500 का टिकट हर बंदा भर सकता है, टिकट कटा के दुबई जाना, अबू धाबी जाना, वहां जाके होटल में स्टे करना और फिर आके मैच देखना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हम लोग अगर क्राउड से ऑलरेडी डिप्राइव्ड है, अगर ऑलरेडी पाकिस्तान में भी होती है तो क्राउड तो स्टेडियम में नहीं आ सकता। तो अगर ऐसी सिचुएशन है फॉर एग्जांपल, तो क्रिकेट अगर दुबई भी चली जाएगी या अबू धाबी भी चली जाएगी, एज फार एज द गेम मस्ट गो ऑन, एज फार एज लीग कंप्लीट कराने में आप कामयाब हो जाते हैं। मेरा ख्याल है हमें क्रिकेट बोर्ड को ड्यू क्रेडिट देना चाहिए और इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए टाइम की संजीदगी को हम समझें, हम साउथ अफ्रीका से सीरीज खेल के आ रहे हैं, हम जिम्बाब्वे में खेल रहे हैं, आगे भी इन डेट्स के अलावा हमारे पास पाकिस्तान का जो क्रिकेट टीम है उसका जो स्केड्यूल है, हमारे पास नवंबर दिसंबर तक इस पीएसएल को कराने की गुंजाइश नहीं निकल रही, बीच में जगह नहीं निकल रही, हमारे आगे बड़े टाइट स्केड्यूल है। सो मेरा ख्याल है कि जो अगर विल है, डिजायर है टू गेट डन विद इट, खाम वो दुबई में हो या अबू धाबी में हो, क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट देना चाहिए इस चीज के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अहमद, हमने एक और चीज़ भी बड़ी देखी है, जिस तरह नेगेटिव चीज़ों को हमेशा बड़ा हाईलाइट किया जाता है और बहुत ही ज़ोरों-शोर से उसका प्रचार किया जाता है। हर बंदा आजकल एक्सपर्ट भी बना हुआ है और अपने तरीके से, क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है, उसमें यूट्यूब चैनल्स की भरमार है, उसमें ट्विटर, फेसबुक की भरमार है। तो हम इस साइड को नहीं देखते कि पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से अपनी होम सीरीज बहुत सारी मुकम्मल की हैं। लेकिन ये एक चूंकि पीएसएल है, इसमें 6 टीम्स हैं, बाहर से लोग आते हैं, तो हम ये बात क्यों नहीं समझते या समझा नहीं पाते कि बायलैटरल सीरीज को कवर करना, वर्ल्ड कप को कवर करना और पीएसएल को कवर करना, ये सारी बड़ी डिफरेंट चीजें हैं। तो आप नहीं समझते कि बहुत सारे इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाने से बड़ी नेगेटिविटी फैल जाती है और हर बंदे का फिर ओपिनियन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और सारी तोपों का रुख पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ हो जाता है? देखिए दोस्तों, मेरा तो जाती राय ये है कि पाकिस्तान में जो है, और बाकी दुनिया करती है नहीं करती, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि कोई भी आप जिंदगी का शोबा देख लें, उसमें अजीबोगरीब किस्म के लोगों की ओपिनियंस होती हैं और हर बंदे को एक आज़ादी राय का हक मिलना चाहिए। लेकिन जब मिल जाता है तो हर किसी की सोचने का मयार अच्छा नहीं होता, हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, या पढ़े लिखे से भी हटके हर कोई इतना सेंसिबल नहीं होता कि वो मामले की नजाकत को समझे। तो मेरे ख्याल में एक तो पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया के हवाले से भी कवानीन जो है वो मुतारिफ कराने की जरूरत है, जिसमें आपको अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, आप एक सर्टेन हद से ज्यादा नेगेटिविटी बाय विल नहीं फैला सकते हैं। और यही मसला है कि लोग ये, जैसे आपने अभी जिक्र किया, कि लोग ये नहीं समझते कि एक बायलैटरल सीरीज और होती है, पीएसएल एक और है। पीएसएल एक, उसमें नॉट ओनली क्रिकेट, वो एक एंटरटेनमेंट साइड भी उसमें आ जाती है और हर बंदे की ख्वाहिश होती है, चाहे वो क्रिकेट से लिंक है या नहीं है, कि मैं पीएसएल में जाऊं, मैं पीएसएल को देखूं, मैं अपनी फैमिली को लेकर जाऊं, मैं प्लेयर से मिलवाऊं। तो ये हर किसी की कोशिश होती है। और पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के कल्चर्स में बायोस्फीयर बबल को कंप्लीटली उसके जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि कभी ना कभी किसी का जो एक डेफिनेटली जो कोई ना कोई तो मिस्टेक हुई कि किसी को आपने थोड़ी सी लिवरेज दे दी, जिसकी वजह से वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। डेफिनेटली आईपीएल में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। या फिर उसकी दूसरी साइड ये है, जैसे हम देखा कि इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल की बात करें तो वहां पे भी केसेस पॉजिटिव है। या तो उसका दूसरी तरफ ये एक इशारा निकलता है कि शायद बायोस्फीयर बबल का जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो आपको सेफ रखता है, लेकिन 100% शायद सेफ नहीं रखता, क्योंकि डिफरेंट अक्रॉस द स्पोर्ट्स हम देखें तो कुछ ना कुछ केसेस हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों को ये समझाने की जरूरत है, लोगों को ये बताने की जरूरत है, गाइड करने की जरूरत है कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसका सामना दुनिया ने कभी पहले नहीं किया। जो वक्त गुजर रहा है, हम नई चीजें सीख रहे हैं कि हमने कैसे जिंदगी गुजारनी है कोविड-19 के साथ, कैसे फेस करना है, अपने आप को कैसे महफूज रखना है। और नई रिसर्च आ रही है हर तरह से, वैक्सीनेशन के हवाले से भी, और आपने प्रोटोकॉल्स किस तरह सेट करने हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो वक्त आगे बढ़ेगा, ये बायोस्फीयर बबल जो है मजीद सेफर होते चले जाएंगे, क्योंकि इस पर भी पैरेलल रिसर्च चल रही होगी। लेकिन इस मुश्किल वक्त में सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए, नंबर गेम करने के लिए, अपने यूट्यूब का वो कहते हैं सौदा बेचने के लिए आपको नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कुछ चीजें अली शेयर भी करना चाहता हूँ अपने नाजरीन से, ताकि लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो भी थोड़ा इस तरफ आए। शायद बहुत सारे लोग ये समझते हों कि ये जो प्लेयर्स हैं या मैनेजमेंट है, ये शायद अपनी याशी के लिए बड़ी चीजें कर लेते हैं और पहले ये दुबई को सपोर्ट करते रहे, फिर पाकिस्तान में भी हुआ और ये लोग ख्याल नहीं करते। मैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से खुद गुजरा भी हूँ, तो मैं ये बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि ये
मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मेरे अली कोई 23 या 24 कोविड टेस्ट हो चुके हैं। इसी तरह जो प्लेयर्स हैं जो न्यूजीलैंड भी गए, इंग्लैंड भी गए, उनके नियर टू सेंचुरी होने वाली है प्लेयर्स के कोविड टेस्ट की। तो इस मरहले से भी बार-बार गुजरना और ये सारी चीज़ें भी कितनी मुश्किल है। फिर वो क्वारंटीन का एक पीरियड मैंने प्लेयर से पूछा कि वो न्यूजीलैंड में 14 डेज़ क्वारंटीन किस तरह से गुज़ारा? आप यकीन माने वो 2-2 सेकंड पॉज़ के साथ मुझे जवाब देते रहे और क्या सूरत-ए-हाल थी। और उन्होंने अपने आप को रिलैक्स किस तरह किया कि रूम के अंदर ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, रूम के अंदर ही सारा कुछ आ रहा है। और इवन जब उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता था, फिर वो अपने जो साथी कलीग्स हैं, कोई साथ वाले रूम में, दूसरे रूम में, उसको वीडियो कॉल कर लेते थे। और 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा वीडियो कॉल्स पे बात करते थे कि यार कोई ना कोई हैपनिंग नहीं। तो दैट इज़ नॉट ईज़ी, दैट इज़ सो मच डिफिकल्ट फॉर अ प्लेयर, फॉर अ मैनेजमेंट पर्सन। ये कुछ नहीं, आसान चीज़ नहीं है कि आपके साथ एक बंदा है और आप उसके कमरे में नहीं जा सकते। 14 दिन तक या 7 दिन तक आपके कमरे का वॉशरूम साफ नहीं हुआ, आपकी बेडशीट चेंज नहीं हुई, आपको वही डब्बे में खाना मिल रहा है। तो थोड़ा प्लेयर्स का भी ख्याल करना चाहिए, मैनेजमेंट का भी ख्याल करना चाहिए और देखना चाहिए कि चीज़ें कितनी मुश्किल है और इसको किस तरह से आप तक पहुँचाया जा रहा है। बहुत सारे लोग शायद ये समझ होंगे जी बस आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और ब्रॉडकास्ट होता है और चले जाते हैं। तो आप समझते हैं यानी कि ये प्लेयर्स के लिए भी उतना ही मुश्किल है अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना? ज़ुखरुफ, आपकी मैं बात से एग्री करता हूँ। मैं एक आपको अर्ज करूं कि ये ज़ुखरुफ खान जो है इस वक्त बैठा, ज़ुखरुफ खान क्यों इन चीजों को समझ रहा है? बिकॉज ज़ुखरुफ खान ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। आपने इस चीज से गुजरे हो, इस चीज से गुजरे हो, आपको इसकी नौयत का एहसास है। हमारा ओवरऑल डिलेमा है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हर चीज को लेके हम दूर से बैठ के क्रिटिसिज्म के अंबार लगा देते हैं। हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है। हमें नहीं पता होता कि हाउ डिफिकल्ट इट इज उस बंदे के लिए जो उस प्रोसेस से गुजर रहा है। मैं अर्ज करूं कि जब मुझे कोविड हुआ, मैंने 14 दिन क्वारंटीन की। मेरी दुनिया में बहुत से मेरी जिंदगी में मुश्किल वक्त आए हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई 2-4 मुश्किल तरीन थे तो वो 14 दिन एक कमरे में आइसोलेशन में गुजारना। और ये इन प्लेयर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, स्टाफ के लिए ये उनकी जिंदगी बन चुकी हुई है इस वक्त। ये उनका नॉर्म है। उन्होंने जिधर भी जाना है उन्होंने क्वारंटीन करनी है, उन्होंने जिधर भी जाना है उनको कंफाइनमेंट का सामना करना पड़ता है। और अगेन पाकिस्तान भी कंफाइनमेंट का नहीं, वी ऑल नो न्यूजीलैंड में कितने टफ क्वारंटीन रिस्ट्रिक्शंस थे, वी ऑल नो कि कितनी सख्ती की गई। उसके अलावा आईपीएल से प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं जाने दिया गया, यानी वहां पे रोक दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के अपने प्लेयर्स जो ऑस्ट्रेलियन थे वो वापस नहीं जा पा रहे। एग्जैक्टली, बिकॉज देखिए, नो डाउट, ऑल क्रेडिट टू न्यूजीलैंड कि 2 दफा वो कोविड फ्री हुआ है। सारे प्रोसेस में कोविड फ्री हुआ है, फिर कुछ केसेस आए, फिर कोविड फ्री हुआ है। सख्त पॉलिसियों के बदौलत हुआ है। उनकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी सख्त है, बट उस इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं हम इस पॉइंट को छोड़ देते हैं कि वो मैनेजमेंट पे या प्लेयर्स पे साइकोलॉजिकली कितना एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ा है। और फिर वो उस इम्पैक्ट के बाद हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो अगले दिन आके और अपना 100% ऑन ग्राउंड दें। तो देखिए, मेंटली प्लेयर्स, हर बंदा इतना टफ नहीं होता। ये एक बड़ा टफ पैच है। हमें सर्टेन लेवरेज देना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, और सिर्फ हमारे क्रिकेट बोर्ड को नहीं, पूरी दुनिया सब में से गुजर रही है। पाकिस्तान का एक टफ स्केड्यूल है इस वक्त। हम लोग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा क्रिकेट में जो इन्वॉल्व होने वाले बोर्ड्स है राइट नाउ, इस ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के पास बहुत क्रिकेट हो रही है इस साल। हम बहुत कुछ हम न्यूजीलैंड खेल के आ रहे हैं, हम आपको पता है अपना साउथ अफ्रीका खेल के आ रहे हैं, हम जिम्बाब्वे में सीरीज खेल रहे हैं, अगले 6 महीने भी हमारे पैक्ट है। एक पॉइंट मैं आपकी इजाजत से ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि वो बात पहले हो रही थी, एम्बर ने भी कमेंट किया, आप उस चीज का जिक्र कर रहे थे। देखिए, लीग क्रिकेट में चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं। आपने एक टीम आ रही है, एक स्क्वाड आ रहा है आपके पास सीरीज खेलने के लिए, वो आएगा, उसकी टीम का जो भी केयर होगा, लुक आफ्टर किया जाएगा, वो एक गो में किया जाएगा, उनको मैनेज भी एक साथ किया जाएगा। जो प्लेयर्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, हर मुल्क से आपको प्लेयर्स ज्वाइन इन कर रहे हैं। लीग क्रिकेट में आपकी 6 टीमें एग्जिस्ट करती है, बहुत बड़ा पूल ऑफ ब्रॉडकास्टर्स है, एक बहुत बड़ी पूल ऑफ मैनेजमेंट है, बंच ऑफ प्लेयर्स है। फिर उसके बाद कोविड की वजह से रिजर्व, हमारे जो स्क्वाड्स हैं वो स्क्वाड्स भी बढ़ गए हैं। उसके अलावा फ्रैंचाइज क्रिकेट का फॉर्मेट कुछ इस तरह का है कि जिस तरह कुछ टीम्स, अब छोटी सी बात है कि ज़ल्मी है या ग्लैडिएटर है या यूनाइटेड है फॉर एग्जांपल, इन्होंने ऑप्ट किया था एक उसके लिए, रिजर्व पिक के लिए। तो अगर रिजर्व पिक की फॉर एग्जांपल बात करें, तो जो प्लेयर अगर बाद में भी ज्वाइन इन करते हैं तो उनको भी उस प्रोसेस से गुजरना होता है।
तो यानी ये बायो सिक्योर बबल की जो मैनेजमेंट है, ये डे टू डे मैनेजमेंट है। लीग क्रिकेट में ऐसा नहीं है कि आपने एक दफा टीमों को बायोसिक्योर बबल में लिया और अब आप समझे कि आप मेंटली रिलैक्स्ड है, जब तक लीग चलती रहेगी आपने हिफाजती इकदाम जो है वो पूरे कर दिए। नो, ये डे टू डे चैलेंज है। रोजाना आपने वो एफर्ट करनी है, रोजाना आपने इस चीज को यकीनी बनाना है। कोई प्लेयर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लीग क्रिकेट में एलिमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट भी इंक्लूडेड होता है, जो कि बायलैटरल सीरीज में नॉर्मली पाकिस्तान के जो रिसेंट हालात रहे हैं, इससे ज्यादा सैर व तफरीह का मौका नहीं दिया गया इंटरनेशनल प्लेयर्स को। लेकिन अब जब लीग क्रिकेट आई है, जिसका छोटा सा इंसिडेंट है, हम फ्रेंचाइज का नाम नहीं लेते, बड़ी मशहूर फ्रेंचाइज है, उनके आपको पता है 2 प्लेयर्स, एक फॉर्मर प्लेयर टर्न मैनेजमेंट में उनका एक इंपॉर्टेंट रोल आ गया, और एक उनके वेरी सीनियर प्लेयर वो अपने ओनर को मिलने चले गए थे, और दे वेंट एंड मेट एंड वहां से दे केम बैक एंड जॉइंड। मेरा ख्याल है कि लीग क्रिकेट में क्योंकि इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं, अगर ये दुबई या अबू धाबी में हो तो ये बेहतर होगा। मैनेजमेंट भी आउटसोर्स होनी चाहिए, बायो सिक्योर बबल की मैनेजमेंट भी आउटसोर्स होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है इस रोल को डिक्रीज किया जा सके। पीसीबी के ऊपर बराहे रास्त मैनेजमेंट के ऊपर रोल है, इसको डिक्रीज किया जा सके। एंड वैसे भी आपको पता है हमारी साइकी है ज़ुखरुफ, कि जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं उनसे फेवर लेना मुश्किल है, जिन लोगों को हम जानते हैं ये क्रिकेट बोर्ड पे प्रेशर रहेगा कि यार मेरा आपकी दाढ़ी पे हाथ है, मेहरबानी करके मेरे बीवी बच्चों की फोटो खिंचा दो फलानी टीम के कप्तान के साथ। तो ये प्रेशर भी अवॉइड करने के लिए बेटर कि इन हालात में लीग दुबई में या अबू धाबी में कंडक्ट की जाए, मैनेजमेंट जो है वो आउटसोर्स की जाए, सक्सेसफुली इस लीग को इख्तिताम की तरफ लेके जाया जाए। फिर अगली लीग के लिए हमारे पास एक टाइम होगा, 6-8 मंथ्स, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह को हालात बेहतर हो जाएंगे, बट राइट नाउ इट इज द नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल ठीक है अली, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप भी हमारे साथ ही हैं, अहमद भी साथ ही, हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़े हमारे साथ। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद नजीब सती और अली जाफर। हम चलेंगे अहमद की जानिब। और अहमद, जिस तरह मैं अभी ये अली से बात कर रहा था, अली ने बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया। मैं एक सवाल आपसे करूंगा, फिर आपसे इजाजत चाहूंगा, आपने भी मसरूफियत है आपकी भी। हमने देखा कि जब ये अभी दुबई और ये यूएई वाली बात हुई और इस तरह का सिलसिला चला, तो हमने बड़ी मीडिया की तरफ से भी नेगेटिव रिपोर्टिंग देखी। किसी ने लिख दिया कि जी डॉलर की चमक नजर आ रही है, बड़े बड़े कमरे और दुबई के 5 स्टार होटल नजर आ रहे हैं, इस तरह की रिपोर्टिंग शुरू होगी। बजाय इसके कि आप अपनी ही लीग को सिक्योर करें, उसको कवर अप करें, आप नहीं समझते कि इस तरह की चीजों से भी बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी जन्म लेती है? देखिए ज़ुखरुफ, अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता काफी सालों से ये बड़ा अजीब सा एक रवायत बन गई है हमारे यहाँ मीडिया में कि नेगेटिव चीज को हर इशू पे एक नेगेटिव चीज को, हर जो मरहले पे नेगेटिव चीज को लाकर अपनी खबर को ब्रेकिंग न्यूज साबित करना, अपनी खबर को लोगों की तक ज्यादा पहुंचाना। क्योंकि जितनी नेगेटिविटी होती है लोग उसके तरफ उतना मुतवज्जो होते हैं। सिर्फ लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए, अपनी खबर को ज्यादा चलवाने के लिए गलत न्यूज या प्रोपोगेंडा टाइप न्यूज, इस तरह का रवाज बहुत बढ़ चुका है। और मुझे अफसोस होता है कि बहुत सारे नए लोग भी इस रविश को इख्तियार कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो आपका काम होता है, आपने जिस तरह आपने तज़किरा किया कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी बिठाना, या ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि किसी भी जो मामला है उसकी एक जो न्यूट्रल रिपोर्ट है वो लोगों के सामने पेश कर दें। आप ना कि लोगों में नेगेटिविटी फैलाएंगे, डॉलर की चमक या चमक। बात यह है कि पीएसएल जो एक बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट होता है, इसमें 10,000 मामला होते हैं। इसको अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत ही एक मुश्किल काम है। और इसमें जो पेंडेमिक की सिचुएशन है, जिसका मैंने पहले भी अर्ज किया था, इसमें एक नए चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ रहा है और पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है, जिसका पहले हमने कभी जिंदगी में सामना नहीं किया। हम क्या, हमारे पड़ोसी मुल्क, मैंने पहले भी भारत की मिसाल दी, इंग्लिश प्रीमियर लीग में केसेस आए, कहाँ नहीं आए हैं। तो बात यह है कि केसेस आप ये एक्सपेक्ट करें कि अपनी तरफ से आप 110% प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, बायोस्फीयर बबल पे जो भी उसके रूल्स हैं उसको फॉलो करवाएं, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेशन रखें कि अनसर्टेन सिचुएशन आ सकती है। अब जो मामला मुत्तहिदा अरब अमारात का है, कोई भी खुशी से वहां जाने को तैयार नहीं है। अब हमने क्योंकि इस लीग को कंप्लीट भी करना है, तो इस वजह से अब इसको एज अ ऑप्शन, हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का ही हमारे पास बचता है, जो कि हमने, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये कराने में कामयाब हो जाता तो उनकी बड़ी कामयाबी, और हमें उन्हें
इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बेहतरी का मामला करे, तो आसानी का मामला करे कि ये लीग किसी तरह खत्म हो जाए, जिसमें अगर ये लीग खत्म होती है और कामयाबी से इसका इनेकाद हो जाता है, भले जहां मर्जी हो, तो इसमें पाकिस्तान का फायदा है, इसमें गेन ही गेन है। आपका लॉस इसमें है कि आप इसको ना करा सकें, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे पाकिस्तान से बाहर है। तो मेरे ख्याल में इसमें जो गलत किस्म की नेगेटिविटी या हर खबर में से कुछ नेगेटिव निकाल देना, सिर्फ अपनी खबर को बेचने के लिए उसमें मसाला डाल देना, ये अच्छी बात नहीं। और मेरे ख्याल में हम लोगों को, जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल करूंगा, बीइंग इन मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों को अपना किबला थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत है और हमें बेवजह की जो है वो बीच में नेगेटिविटी नहीं डालनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है अहमद। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि अभी साल चल रहा है 2021, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई 2015 में जब जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई। तो अब इस बात को हर साल इस चीज से रिलेट करना कि जी वो दुबई में हो गया तो पाकिस्तान में क्रिकेट हम बहाल कर रहे हैं और बड़ा मसला हो जाएगा, जी दुबई में ना करें, जी फलां हो जाएगा, यही करने की कोशिश करें। ओ भाई 2015 से क्रिकेट बहाल हो चुकी है। यहाँ पे वर्ल्ड 11 की टीम आई, यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम आई, यहाँ पे श्रीलंका की टीम आई, यहाँ पे जिम्बाब्वे की टीम आई, सब बहुत सारी टीम्स होकर चली गई। अभी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम आ रही है। तो हम क्यों गलत चीज को गलत चीज के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं? देखिए जुल्फर, मैं आपको अर्ज करूं कि ये एक नेगेटिव माइंडसेट का, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड का एक टोला होता ही होता है और ये हर दफा होता है। अगर आप रिकॉल करें तो जब जिम्बाब्वे की टीम आई तो हमने कहा जी जिम्बाब्वे की टीम आ रही है तो ये तो बड़ी हल्की टीम है, वो जो उनका कैप्टन नहीं आ रहा तो चिकमपुरा नहीं होगा। तो चिकमपुरा जब आ गया तो फिर इन्होंने कह दिया कि जी वो तो व्हाटएवर इट इज है तो जिम्बाब्वे, ठीक है। उसके बाद जब हमने एक दफा वर्ल्ड 11 लाए तो उन्होंने कहा जी इसमें तो नेटी, हेवर्ड और इस टाइप के प्लेयर्स हैं, तो ये तो बड़ी रिटायर्ड किस्म की वर्ल्ड 11 है। तो असल प्लेयर तो जब मेन प्लेयर आएंगे तो तब अच्छा जी ठीक हो गया जी, काबिले कबूल हो गई बात। उसके बाद श्रीलंका भी खेल गया, उसके बाद बड़ी बड़ी टीमें आ गई, पीएसएल शिफ्ट हो गई। जब पहली पीएसएल शिफ्ट हुई 4-6 प्लेयर बैकआउट करके इन्होंने कहा लो जी ये कैसा फाइनल हुआ, ये तो नई सिरे से फाइनल के लिए नए प्लेयर बुला रहे हैं, तो वो इनामुल हक बिजॉय आ रहे हैं दुबई से, अपना बांग्लादेश से। तो देखिए जिन्होंने नेगेटिविटी निकालनी है उन्होंने हर सीजन में निकाली है और उन्होंने हर सीरीज में निकाली है। किसी टीम को उन्होंने कहा है कि ये फलाने की बी टीम है, किसी को उन्होंने कहा है कि फलानी टीम का मेन प्लेयर बैकआउट हो जी, केपी नहीं आ रहा, केविन पीटरसन नहीं आ रहा, अच्छा जी हालात अभी ये नहीं। देखिए पहली बात तो ये है कि ये एक प्रोसेस था जो 2015 में शुरू हुआ, हम 2021 में आ चुके। ग्रेजुअली अगर आप अपना सफर रिकॉल करें 2015 से 2021, वी हैव कम अ लॉन्ग वे। इनिशियली छोटी टीमें आई, रिटायर्ड प्लेयर भी आए, एतराफ करते हैं, उनका देखा देखी जब उनको रियलाइज हुआ कि यार यहाँ पर जेन्युइन क्रिकेट हो रही है, श्रीलंका आई, वेस्ट इंडीज आई, हमारे पास मेन टीम साउथ अफ्रीका आई। जब ये सारी टीमें आ गई अब कौन से एतमाद की बात रह गई है? पीएसएल खेलने के लिए दुनिया भर के प्लेयर है, आप नाम लेते जाएं, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। पिछले सीजन अब देख ले, पूरी की पूरी लीग हुई है, यहाँ पर टॉप लीग के टॉप स्टार्स खेले हैं जिनकी दुनिया में डिमांड है, लेकिन वो नेगेटिव टोला जो है वो अपनी नेगेटिविटी को लेके आज तक लगा हुआ है और इन लोगों ने बाज नहीं आ। असल चीज क्या होती है, दैट द गेम मस्ट गो ऑन। किसी भी सूरत हालात बदलते हैं, वक्त बदलते हैं, लेकिन द गेम मस्ट गो ऑन। और मैं आपको अर्ज करूं, ये डॉलर की चमक धमक और ये सारी बातें ये जिन प्लेयरों के लिए कर रहे हैं वो ऑलरेडी टूर्स करते हैं, वो ऑलरेडी दुनिया भर में फिरते हैं। उनके लिए दुबई जाके क्रिकेट खेलना कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है। उनके होटलों में मिलता हुआ खाना कोई मनोसलवा नहीं है। वो यहाँ पर भी रेलवे लाइन के साथ नहीं बैठे हुए, वो यहाँ पर भी 5 स्टार होटल्स में ही रहते हैं, वो यहाँ पर भी 5 स्टार होटल से ही स्टेडियम्स में क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया से बहुत अनोखा ट्रीटमेंट मिल जाता है जो यहाँ पे बेचारे प्लेयर रोल रहे हैं और वहां जाके उनके ऊपर पैसों की रेल पेल हो गई है। ऐसा नहीं है। ये लोग जिनको अंदाजा नहीं है, उनको लगता है कि क्रिकेट में और लीग क्रिकेट में शायद पूरी दुनिया इज ऑल अबाउट ग्लैमर एंड कलर और सारी रात पत्नी पार्टियां होती होंगी और क्रिकेट तो खेली नहीं। हम एक चीज भूल रहे हैं कि वहां पर इससे भी ज्यादा सख्ती है, पाकिस्तान से भी ज्यादा सख्ती है। जिस कदर सख्त एनवायरनमेंट में उनको रखा जाएगा, जिस कदर उनको मेक श्योर किया जाएगा कि वो क्वारंटीन पॉलिसी को अपनाए और जिस तरीके से उनको क्वारंटीन कराई जाएगी वो उनके लिए ज़हनी तौर पे एक अजियत से कम नहीं होगी। उसके बाद अगर लीग क्रिकेट सक्सेसफुली खेली जाती है और पीएसएल कंप्लीट हो जाती है, मैं समझता हूं कि पीसीबी क्रेडिट की हकदार है और हमें उनका ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, पीएसएल पे तो आज हमने बड़ा ज़बरदस्त डिस्कशन हो गई, सबका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। अब फिर वही बात, मुझे आपकी बात से याद आ गया कि ये ज़िम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं, बी टीम आ रही है, सी टीम आ रही है। आपको याद होगा वो श्रीलंका के बारे में कहा गया कि वो सी टीम है, वो सी टीम आई और पाकिस्तान को हरा के चली गई। तो ये कैसी सी टीम है कि टीम आती भी है और आपको हरा के भी चली जाती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। खैर, कमिंग बैक टू पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे, पहला मैच पाकिस्तान ने जीत लिया और बहुत सारी बात बाबर की भी हो रही है कि बैक टू बैक कुछ इनिंग्स बाबर की फ्लॉप चली गई। तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि कोई बात नहीं, अगर फ्लॉप चली भी गई है तो उसका अल्लाह माफ करे, ये मतलब थोड़ी है कि बाबर को क्रिकेट भूल गई है। वो बहुत बड़ा प्लेयर है, दोबारा क्रिकेट में कम बैक कर लेगा। इस तरह के छोटे मोटे बैड पैच तो आते रहते हैं। तो आप समझते हैं कि बाबर को हमें बिल्कुल साइड पे कर देना चाहिए, वो बिल्कुल डिस्कशन पॉइंट नहीं होने चाहिए, उनको रिलैक्स रहने देना चाहिए ताकि वो अपनी कप्तानी की चीजों पे गौर करें। मैं आपको अर्ज करूं ज़ुखरुफ, इस मुल्क में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा ना स्पेक्यूलेशंस शुरू हो जाती, खबरें गर्दिश करने लग जाती हैं कि ये हो गया है, वो हो गया है, क्राइसिस आ रहे हैं, टीम में पता नहीं क्या हो रहा है, हेड कोच की कैप्टन से नहीं बन रही, कैप्टन ने स्टेटमेंट दिया था, हेड कोच ऑफेंड हो गया है, बॉलिंग कोच ऑफेंड हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। कई दफा टीम में लिटरली इतना कुछ नहीं हो रहा होता जितना शायद लोग अपने ज़हनों में बना लेते हैं कि पता नहीं ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। देखिए, बाबर की ये परफॉर्मेंस जो है, ये दुनिया में एवरी नाउ एंड देन प्लेयर्स पे 2-3 इनिंग, 4 इनिंग, 5 इनिंग, ये बड़ी नॉर्मल बात है। अगर बाबर पे आज ये कमेंट्री हो रही है इन 3-4 इनिंग्स की कमजोर परफॉर्मेंसेस पे, ये इटसेल्फ शो करती है खान साहब कि बाबर कितना बड़ा प्लेयर है, कितना बड़ा प्लेयर है कि उसकी 3 इनिंग भी बुरी जाए तो अवाम को परेशानी नहीं होगी, उसकी 3 इनिंग भी अप टू द मार्क ना जाए तो हम लोग सोच रहे हैं कि यार पता नहीं क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतना कंसिस्टेंट प्लेयर है और वो इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर है कि यहाँ पर हमें वो 2-3 इनिंग से शायद लग रहा है कि पता नहीं बाबर को क्या हो गया। कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं, जितना बड़ा प्लेयर होता है ऐसी टीमों के खिलाफ उसके ऊपर एक किस्म का प्रेशर जो है वो इजाफी आ जाता है। वो इजाफी प्रेशर इसलिए आता है कि बाबर आजम प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड या बाबर आजम प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया इज प्रीटी डिफरेंट टू बाबर आजम प्लेइंग अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन जिम्बाब्वे। बिकॉज यहाँ पर बाबर 100 मार देगा तो क्रेडिट नहीं दिया जाएगा कि आगे जिम्बाब्वे जैसी टीम थी और हरारे ग्राउंड पे खेल रहे थे, और अगर बाबर रन नहीं करेगा तो लोग कहेंगे जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ रन नहीं किए। तो इस तरह की सिचुएशंस में मैं समझता हूँ कि जो बड़ा प्लेयर होता है ना, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है। हाँ, एक चीज का मैं जरूर अपने आप को समझता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए था सीरीज से पहले कि बाबर इस सीरीज से रेस्ट ले लेते। उसका एक प्योर रीजन जो है वो ये है कि बाबर आजम को कोई थ्रेट नहीं है। मैंने अभी जब मैं पिछली दफा आपके शो पे आया, मैंने उस पर भी ये O2 स्पोर्ट्स पे ये बात की कि बाबर आजम जितना बड़ा प्लेयर है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उसका कोई सेकंड बाबर आजम नहीं है। उसने अपनी पिछले 3 साल 4 साल की परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया को ये बताया कि वो एक क्लास प्लेयर है और पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है, उसकी पूरी दुनिया में मदद है। इस वक्त वो पाकिस्तान क्रिकेट से बढ़ के वो इस वक्त पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया जा रहा है उसके टैलेंट को। इस सीरीज में जहां आप जिम्बाब्वे को खेलने जा रहे थे और आप जिम्बाब्वे खेलने जा रहे थे, तो मैं अगेन कहूंगा कि 2011 में भी हम सीरीज खेलने के लिए गए थे जिम्बाब्वे। आपको याद होगा हमारे पास मिसबाह उल हक थे, यूनुस खान थे, तौफीक उमर हमारी टीम में थे उस टाइम पे, और एजाज चीमा था हमारे बॉलिंग लाइनअप में, और ये बड़ा अच्छी हमने एक सीरीज खेली थी। वहां उनकी टीम में भी टाइबू थे और मतलब वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग चबावा थे, चिकपुरा थे। तो उस टाइम पे भी हम जब खेलने के लिए गए थे तो जिम्बाब्वे ने हमारे अगेंस्ट 400 रन लगा दिए थे और वो मैच तो हम जीत गए थे 7 विकेटों से। लेकिन यही हरारे ग्राउंड में जिम्बाब्वे ने एक दफा हमें थोड़ा सा परेशान किया था। तो जिम्बाब्वे को बिल्कुल हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जिम्बाब्वे कभी भी हमें सरप्राइजेस देने की सलाहियत रखता है और वो उसने पिछली शॉर्टर फॉर्मेट में उन्होंने दिखाया भी एक मैच हमारे हाथों से निकाल के कि इतने छोटे से टारगेट को जिस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया। मैं नहीं कहता कि जिम्बाब्वे को आप लाइटली ले, लेकिन देखिए खाजी बात ये होती है कि 2 चीजें होती है। एक, क्या आप सीरीज का नतीजा क्या निकाल के आए, और एक आपने उस सीरीज में से क्या नतीजा निकाला। ये एक लाइन बड़ी मुख्तलिफ है कि सीरीज का आपका नतीजा क्या निकला और आपने नतीजा क्या निकाला। ये 2 इसलिए है कि एक होता है कि आपने गेम से पॉजिटिव क्या निकाला। मुझे एक और चीज भी याद आ रही है, बड़ा क्विक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आप अपनी बातें मुकम्मल कीजिएगा और फिर एक और सवाल इसी हवाले से मेरे ज़हन में है, मैं फिर आपसे वो भी करूंगा। कह रहे हैं जी ब्रेक से वापस आते हैं हमारे साथ।
मतलब फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है। अली हमारे साथ हैं। अच्छा अली, एक सवाल आपकी बातों के दौरान मेरे ज़हन में आया और वो सवाल ये था कि उन लोगों को ज़्यादा प्लेयर्स की फ़िक्र है जो कि बाहर बैठे हुए हैं, किसी को किसी के वर्कलोड की फ़िक्र है, किसी को किसी की परफ़ॉर्मेंस की फ़िक्र है। कोई ये चाहता है जी ये फलाँ प्लेयर वापस आ जाए, कोई ये चाहता है कि जिसने 600 विकेटें या 598 विकेटें ली हैं उसका डेब्यू हो जाए, उसका क्रेडिट मिल जाए। हम दुनिया में ये क्यों नहीं देखते कि वो टीमें जो साल में 13-13, 12-12, 14-14 टेस्ट मैचेस भी खेलती हैं, उनके भी स्क्वाड हमेशा सेम रहते हैं। आपने कब देखा कि जेम्स एंडरसन को रेस्ट करा दिया हो, स्टुअर्ट ब्रॉड को रेस्ट करा दिया हो, या डेल स्टेन या वर्नॉन फिलिंडर अपनी पीक पे थे उनको रेस्ट करा दिया हो, या ज़हीर खान को कभी रेस्ट करा दिया हो? वो बहुत अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ही इस तरह की सिचुएशन हो कि रोटेशन पॉलिसी पे किसी दूसरे मेंबर को सिर्फ ट्राई करना हो तो तब ये चीजें सामने आती हैं। अदरवाइज तो वो भी सारे काम कर रहे होते हैं, जीत भी रहे होते हैं, और हम 7 टेस्ट मैच खेलते हैं, बाकी टीमें 13-13, 14-14 टेस्ट मैचेस खेलती हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें यह है कि अगर हम बिलखसूस बात करें, पहले तो जो बाहर से लोग बैठे कमेंट कर रहे होते हैं उनके लिए तो ये ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ठीक है। तो बात ये है कि जहां तक ताल्लुक है बाकियों का, मैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूंगा कि सिर्फ देखें पाकिस्तान में ना, मैं अर्ज करूं कि एक चीज, ये मेरी ओपिनियन है, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि ये सारों के लिए एप्लीकेबल है, ये मेरी ओपिनियन है कि हमें बहुत जरूरी है, मैं बहुत अरसे से एक बात कर रहा हूँ कि बड़ा जरूरी है कि हम कायदे आजम ट्रॉफी की परफॉर्मेंसेस को जो है वो रिस्पेक्ट दें। अब देखिए, आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंचाइज क्रिकेट को आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। फ्रेंचाइजेस जो है वो अपने ओपिनियन की मालिक होती हैं, अपनी मर्जी की मालिक होती हैं, और उनके सिलेक्शन क्राइटेरियाज भी अपने होते हैं। तो जो पीएसएल है ना, उस प्लेटफॉर्म को हम ये ना समझें कि कायदे आजम ट्रॉफी के सारे अच्छे परफॉर्मर जो है उनको पीएसएल में मौका मिल जाएगा अपने आप को दुनिया भर को अपना टैलेंट दिखाने का। तो उस टैलेंट को हमने ही लेके चलना है। पहले ए टीम की क्रिकेट बहुत ज्यादा होती थी, रिसेंट टाइम्स में ए टीम की क्रिकेट भी उस तरीके से नहीं हो रही, वो एक्सपोजर उस तरीके से उनको नहीं मिल रहा। तो हमारे पास जो बची कुछ लिमिटेड टेस्ट क्रिकेट बचती है, हमने इसी में इनको यूटिलाइज करना है। इन प्लेयर्स को मेरी नजर में हमने यहीं पे मौके देने हैं, मौके हमने फराहम करके देने हैं। अब जिम्बाब्वे की अगर मैं बात करूं ओवरऑल सीरीज की, मैंने आपको अर्ज किया बाबर आजम का कि बाबर आजम जितना बड़ा परफॉर्मर है वो कहीं पे भी नहीं जा रहा। मैं समझता हूँ अगर इस सीरीज में बाबर आजम या अजहर अली को रेस्ट दे दिया जाता, जो अजहर ने बड़ी अच्छी 100 की है सेकंड टेस्ट में भी, अच्छी बात है, उनकी फॉर्म लग गई है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, बट वो 100 का मोहताज नहीं है बाय एनी मींस। अजहर अली बहुत बड़ा प्लेयर है, हमें पता है कि उसकी पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खिदमत है, और हम दिल से, मैं ऑनेस्टली अजहर अली को बहुत हाई रेट करता हूँ कि उन्होंने जब मिसबा गए, यूनुस गए, तो टीम की जो एक लीडिंग रोल था अजहर अली ने संभाला और बहुत अच्छा संभाला। लेकिन क्या आपको महसूस नहीं होता कि साउथ शकील जैसे लड़के, या फॉर दैट मैटर उस्मान सलाउद्दीन जैसे, उस्मान आप देखिए 30 इयर्स के हो गए हैं, साल से रनों के अंबार लगा रहे हैं, 7-8 हजार रन करके डोमेस्टिक में, और उसकी इतनी अच्छी एवरेज है, तो उनको फिर कहाँ पे मौका दिया जाएगा, किधर खेलेंगे? एंड सेम गोस फॉर, आज मुझे खुशी है कि मतलब ताबिश खान को मुझे बड़ी, आई एम हैप्पी कि सेकंड टेस्ट में उनको टेस्ट डेब्यू कराया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। शाहीन अफरीदी हो गए या फॉर दैट मैटर हसन अली हो गए, इनको आराम दिया जा सकता है, बिकॉज ये एनी टाइम बाय फार हमारी पहली पिक यही है। इनका जो टैलेंट है या इनकी जो क्वालिटी है उस पर कोई डाउट नहीं है किसी को, ये प्रूवन प्लेयर्स हैं। पिछले 2 साल 3 साल से अगर हमारी क्रिकेट की किसी ने लीड संभाली है तो वो इन्हीं लड़कों ने संभाली है। तो मेरा सिर्फ मौकफ ये है कि इस तरह की सीरीज पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, अगर आप साउथ शकील जैसे लड़कों को, या फॉर दैट मैटर उस्मान सलाउद्दीन जैसे परफॉर्मर, तो ऐसे कई परफॉर्मर्स को आप अगर मौका देते, आपने पिछले मैच साजिद को आपने मौका दिया, साजिद खान को, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ ये है कि अगर आपने टेस्ट स्क्वाड में फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला शफीक को सिलेक्ट किया, नथिंग अगेंस्ट द बॉय, वेरी टैलेंटेड, लेकिन हमें ये चीज समझने की जरूरत है, एक बंदा अगर रन लगा रहा है शॉर्टर फॉर्मेट में तो उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए शॉर्टर फॉर्मेट के लिए। अगर एक बंदा रन लगा रहा है या फॉर दैट मैटर विकेट ले रहा है कायदे आजम ट्रॉफी में या 4 डे क्रिकेट में, वो अपनी आपकी वर्थ, या 5 डे क्रिकेट या 4 डे क्रिकेट के फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में अपनी वर्थ दिखाता है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी टेस्ट क्रिकेट में होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि शाहनवाज धानी जो है वो एक तो अच्छे स्पेल करे पीएसएल में, आप उसको उठा के टेस्ट टीम के लिए स्क्वाड में डाल। आप अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसको वनडे टीम में, आप उसको डेब्यू कराएं, उसको बिल्कुल फ्लेवर दें, कॉन्फिडेंस दें। मुझे लगता है एक प्लेयर को हल्का फुल्का बिट्स एंड पीसेस में खिलाते रहे तो उसका कॉन्फिडेंस बनता है। आप रिजवान को देख ले, मोहम्मद रिजवान कब से कैरी हो रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ, और उनको रियल कॉन्फिडेंस कब आके मिला है। आप सरफराज को देख ले कि वो कब से कैरी हो रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ, और उनको रियल स्लॉट उनको कब आके
मिली है। तो कहने का मकसद है प्लेयर्स दे टेक टाइम। मोहम्मद इरफान को याद करें, कितना डिजास्टर्स किस्म का मोहम्मद इरफान का डेब्यू और पहली सीरीज में उन्होंने खासतौर पे शाहिद अफरीदी की बड़ी जिद थी को खिलाने की, और इंग्लैंड में इनकी क्या परफॉर्मेंस थी आपको याद होगा। बिल्कुल हम सिर्फ इस बात पे बिल्कुल, लेके 2007 में बहुत लंबा हुआ तो बड़ी ठीक-ठाक। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो कहने का मकसद है कि प्लेयर जो है उसको मैच्योर होने में वक्त लगता है। हमने छोटी उम्र में नसीम शाह को पिक किया, हमने छोटी उम्र में हसनैन को पिक किया, बुरी चॉइस नहीं है। देखिए दुनिया में और हमारे क्रिकेट लवर कम्युनिटी में, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कम्युनिटी में, हमारे क्रिकेट बोर्ड के सराउंडिंग एक मकाम, और ये जो है ये एक जगह पे रजिस्टर हो गए हैं। अब इनका रजिस्टर होना ही, नजर आना ही जरूरी था। अब ये मैच्योर करेंगे, ग्रूम होंगे और फिर फ्लरिश भी करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरा कहने का मकसद है कि गुड प्लेयर, उनको टाइम लगता है मैच्योर होने का, और ऐसी सीरीज हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम ऐसे प्लेयर्स को मौका दे सकें। बिल्कुल ठीक है अली, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अहमद थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। और पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ नो डाउट कामयाबी हासिल कर ली है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, ऑब्वियसली वो एक्सपेरिमेंट्स कभी ज़रूरी भी होते हैं, और टीम के साथ जब आप प्लेयर्स को लेके चलते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना भी ज़रूरी होता है। फिर आपको डोमेस्टिक को भी बड़ी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, और इसी तरह से आपकी क्रिकेट चलती है। ये मैं लास्ट में जाते हुए सिर्फ ये कहूँगा कि इस पेंडेमिक की सूरत हाल में आप अपने तमाम प्यारों को याद रखें। वो लोग अपने इर्द गिर्द आप ज़रूर नज़र दौड़ाएं जो किसी मुसीबत में है, मुश्किल में है, जो अफ्तारी नहीं कर पा रहे या सहर में उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ख़ास ख्याल रखें उन लोगों का, क्योंकि ये ऐसा मुश्किल वक्त है। अगर हम इसमें इकट्ठे होंगे तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा और बहुत सिक्योर होगा। दुनिया सारी में आप देख लें किस तरह की मुश्किलात और किस तरह की मुसीबतें आई, लेकिन हमने इससे पहले भी बड़ा डट के मुकाबला किया, और इसी तरह अगर हम मुत्तहिद रहे तो इस पेंडेमिक से हम ज़रूर एक दिन छुटकारा हासिल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। ज़फ़र खान को अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।